वाक्य पढ़ना है। देखिए वाक्य से पहले हमने पढ़ा था वर्ण और वर्ण के बाद पढ़ा था शब्द। इन दोनों चीजों के बाद जो हमको अगला मिलेगा वो मिलेगा वाक्य। ठीक, यहां तक क्लियर है सबको? वर्ण क्या था? भाषा की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक, बोलिए। यस सर। और शब्द क्या था? वर्णों के मेल को शब्द कहते थे। वर्णों के मेल को क्या कहते थे? सब कहते थे। हाँ, इतना सबको समझ में आ रहा था ना? यस सर। अब देखो, अब हमको आगे जो पढ़ना है वो पढ़ना है, वो है हमारा वाक्य। क्या है? वाक्य। देखो वाक्य क्या होता है? जैसे अगर हम कहें कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं, अगर हम कहें कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं, हम तुमको पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, एक शब्द हम है, एक शब्द तुमको है, एक शब्द पढ़ा, एक शब्द रहे हैं। ये सब एक शब्द है कि नहीं? ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है और ये अलग, सब अलग अलग शब्दों का एक समूह है। बोलिए, इतना क्लियर है? हम तुमको पढ़ा रहे हैं में हम अलग शब्द है, तुमको अलग शब्द है, पढ़ा अलग शब्द है, रहे हैं अलग शब्द है। बोलो, यहां तक क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब है कि यही शब्द जब आपस में मिलेंगे और उनसे एक अर्थ निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वर्णों के सार्थक, शब्दों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। लिख लीजिए इसकी परिभाषा, शब्दों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक माने जिसका अर्थ निकले, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सर शब्द नहीं वाक्य। वाक्य कहते हैं। यस बेटा यस, इरेजर नहीं हो रहा है ना, एक मिनट, इरेज नहीं हो रहा है बेटा, एक मिनट। वाक्य कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? बोलिए। यस। यहां तक किसी कोई दिक्कत? परिभाषा देख लो। नो सर। क्लियर है एकदम? जैसे हम कहते हैं कि हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। देखो एक ये वाक्य है, वाक्य है कि नहीं है बताइए? परिभाषा मिलाइए। परिभाषा कहती है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, और यह उदाहरण लिख दिया कि हम सब भारत के नागरिक हैं, और सब देखिए शब्दों से ही मिलकर बना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस। अब देखो वाक्य के कितने खंड होते हैं? तो वाक्य के बेटा मुख्यतः दो खंड होते हैं। आपसे जब पूछा जाएगा कि वाक्य के कितने खंड होते हैं, तो आप कहिएगा कि सर वाक्य के दो खंड होते हैं। पहला होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा होता है विधेय।
विधेय। ठीक, पहला आपका होगा उद्देश्य और दूसरा क्या होगा, विधेय। ठीक, अब देखिए इसमें पहला हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य क्या होगा बेटा कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपसे कहूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, मेरे बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, या आप लोगों ने कर्ता, मैंने वो कर्ता पढ़ाया था, वो कर्ता याद है, कर्ता आपको कर्ता याद है? यस सर, जो काम करने वाला। हाँ, तो ये काम करने वाला ही क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य की परिभाषा क्या बनेगी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक, परिभाषा क्या लिखोगे उद्देश्य की कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, या लिखो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है बेटा, बोलिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि मोहन फुटबॉल खेल रहा है, यहां लिख देते हैं, यहां हम लिख दें कि मोहन फुटबॉल खेल रहा है। ठीक, देखो परिभाषा मिलाइए। परिभाषा कह रही कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। अब हमने उदाहरण लिखा है कि मोहन फुटबॉल खेल रहा है। इस वाक्य में मिलाओ कि किसके बारे में बताया जा रहा है, बताओ। मोहन के बारे में। मोहन क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। हाँ, तो उद्देश्य इसमें क्या होगा, फुटबॉल खेल रहा है। इसमें उद्देश्य क्या होगा ये बताओ। मोहन। हाँ, वेरी गुड, मोहन उद्देश्य होगा। क्यों? क्योंकि मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि मोहन फुटबॉल खेल रहा है। ठीक, समझ में आ गया उद्देश्य। अगला देखो विधेय है। अगला क्या है, विधेय। अगला हमारा अगला विधेय। उद्देश्य में क्या था कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए। अब विधेय क्या होता है कि उद्देश्य के बारे में जिसे जो कहा जाए, कर्ता के विषय में जो कहा जाए वह क्या होता है, कर्ता या उद्देश्य हम लिख देते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, बोलिए। चलो
इसको लिख लो, जो मैंने लिखाया अभी परिभाषा लिख लो इसको। क्या बेटा? देखो उद्देश्य में क्या था कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय में क्या है कि उद्देश्य के बारे में जो कहा जाएगा वो आपका क्या होगा? विधेय होगा। अब देखो उसी उदाहरण को हम फिर से लेते हैं। हमने लिया था मोहन फुटबॉल खेल रहा है। देखो उदाहरण हम चेंज नहीं करेंगे, उसी उदाहरण पर रख के काम करेंगे। मोहन उद्देश्य और फुटबॉल खेल रहा है, ये विधेय। देखो हम लिखते हैं मोहन फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, देखो इसमें हमको उद्देश्य पहले बताना था। उद्देश्य हम कैसे बता देंगे कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब हमारा ये एक पूरा वाक्य है, मोहन फुटबॉल खेल रहा है, ये हमारा एक पूरा वाक्य है। अब इस वाक्य में ध्यान से देखोगे तो कहा किसके बारे में जा रहा है? तो मोहन के बारे में जा रहा है, तो मोहन हमारा उद्देश्य हो गया। ठीक, अब विधेय हमारा क्या कहता है? ध्यान से समझो, विधेय के बारे में मैंने बताया था कि विधेय कहता है कि उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, यानी कि मोहन के बारे में जो कहा जाएगा वही क्या होगा? हमारा विधेय होगा। तो मोहन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि मोहन क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। बोलिए, ठीक, मोहन क्या कर रहा है बेटा? तो मोहन फुटबॉल खेल रहा है। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम वाक्य से लेके उद्देश्य और विधेय तक? नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलो एक नोट, थोड़ा छोटा सा नोट लिख लेना, ठीक है ना? एक छोटा सा नोट लिख लेना। हाँ बोलो। सर कौन सा नोट? हम बता रहे हैं ना, जो नोट यहाँ लिख रहे हैं उसको लिख लेना। पढ़ो क्या लिखा है, कोई पढ़े, कोई एक पढ़े। वाक्य है। हाँ, वाक्य में उद्देश्य और विधेय का होना आवश्यक है। हाँ, वाक्य में उद्देश्य और विधेय का होना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि बिना उद्देश्य और विधेय के आपका वाक्य अपूर्ण माना जा सकता है। आपका वाक्य पूरा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि जब तक कि उसमें से उद्देश्य या विधेय न हो। बोलिए, क्लियर? यस। चलिए, अब हमने वाक्य पढ़ लिया, वाक्य के खंड पढ़ लिए। वाक्य में हमने क्या पढ़ा कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के हमने दो खंड पढ़े। कौन कौन से पढ़े? उद्देश्य और विधेय पढ़े। उद्देश्य में क्या पढ़ा कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय में मैंने क्या पढ़ा कि उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के भेद। ध्यान से समझते चलना। वाक्य के भेद, वाक्य के कितने भेद होते हैं ध्यान से समझना, या वाक्य के प्रकार। वाक्य के भेद। देखो
देखो वाक्य के बेटा मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने होंगे? दो। पहला अर्थ के आधार पे, पहला होगा अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर, और दूसरा होगा रचना के आधार पर। ठीक, बोलिए। वाक्य की जब भेद पढ़ोगे तो उसमें पहला होगा अर्थ के आधार पे और दूसरा होगा रचना के आधार पे। चीजें क्लियर है यहां तक? अगर वाक्य की खंड पूछेगा तब क्या बताओगे? अगर खंड पूछेगा तब क्या बताओगे? ये तो मान लो भेद है, अगर खंड पूछेगा तब क्या बताओगे? हाँ, वेरी गुड। वाक्य जब खंड पूछेगा तो आप बताएंगे उद्देश्य और विधेय, और जब भेद पूछेगा तो अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पर। ठीक, अब देखो इसमें पहला हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो बेटा आप लिख दोगे कि अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं या 8 प्रकार होते हैं। ठीक, अब वो 8 कौन कौन से हैं इसको पढ़ना है। ठीक, बोलिए। अर्थ के आधार पे कितने होंगे बताओ? हाँ बोलो। विधानवाचक वाक्य। पहला देखो उसमें पहला होगा बेटा विधानवाचक। पहला क्या होगा? विधानवाचक। ध्यान से समझना है कि समझते चलना। विधानवाचक, वाचक माने क्या होता है? बोलो। बोलने वाला। हाँ, बोलने वाला या बताने वाला। दूसरा नकारात्मक। ठीक है। तीसरा क्या होगा? बोलो। तीसरा क्या होगा? वाक्य। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा क्या होगा? संकेतवाचक। ठीक। पांचवा क्या होगा? बोलो। संदेहवाचक। फिर क्या होगा पांचवा बताओ? संदेहवाचक। हाँ, नंबर 6। 6 नंबर क्या होगा बताओ? इच्छावाचक। हाँ, क्या होगा? इच्छावाचक। 7वां क्या होगा? आज्ञावाचक। और 8 नंबर क्या होगा? विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक। ठीक, ये चीज समझ में आ गई सबको? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो इसमें एक एक तो हम देखते चलेंगे। पहला हमारा है विधान। विधान माने क्या होता है? विधान माने होता है नियम। विधान माने
नियम। और वाचक माने क्या होगा? बोलने वाला। हाँ, तो माने जो नियम को बोले, जो नियम को बताए। कैसे नियम को बताएगा? जो नियम वाक्य के अनुरूप होंगे। ठीक, जैसे मान लो कोई, कैसे हम कहते हैं वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ये एक वाक्य है। बोलिए। यस सर। तो इसमें कार्य के होने का बोध हो रहा है। हमारा काम, पानी बरसने वाला काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो सामान्य रूप से अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है? हाँ, तो नोट करो, लिखो जिसमें क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक। हाँ, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या लिखोगी बताओ? उत्कर्षी रस्सी कूद रही है, लिखो अपना नाम, अपना नाम लिखो। उत्कर्षी रस्सी कूद रही है। लिखो, यही विधानवाचक वाक्य है। इसमें देखो काम हो रहा है कि नहीं, रस्सी कूदना है, काम हो रहा है कि नहीं? यस सर। इतना समझ में आ गया? यस सर। चलो अब कल समझना। अब इसमें जो ना समझ में आया हो उसको पूछो। जितना तक मैंने पढ़ाया है उसमें से जो ना समझ में आया है उसको पूछो। बस सर।